मैं रमेश सर। आज आप लोग को कक्षा 9 विषय विज्ञान पाठ 4 का पाठ तीसरा है, यानी तीसरा भाग है। तो इस वीडियो में देखिए हम आपको आज समस्थानिक और समभारिक के बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है, तो समस्थानिक टॉपिक क्या है? समस्थानिक। समस्थानिक किसे कहते हैं? तो समस्थानिक किसे कहते हैं इसके बारे में हम देखते हैं। देखिए समस्थानिक में क्या होता है, यानी किसी भी तत्व के या फिर ऐसे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं तथा परमाणु भार भिन्न भिन्न होते हैं उसे समस्थानिक कहते हैं। ऐसे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं तथा परमाणु भार भिन्न भिन्न होते हैं उसे समस्थानिक कहते हैं। तो देख लीजिए, ऐसे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक समान तथा परमाणु भार भिन्न भिन्न होते हैं उसे समस्थानिक कहते हैं। ऐसे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक समान तथा परमाणु भार भिन्न भिन्न होते हैं उन तत्वों को क्या कहते हैं? समस्थानिक कहते हैं। जैसे देखिए हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। जैसे हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक। पहला क्या है? प्रोटियम। दूसरा ड्यूटेरियम और तीसरा है ट्राइटियम। इन्हीं हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है। पहला प्रोटियम, दूसरा ड्यूटेरियम, तीसरा ट्राइटियम। इसका जो होता है 1H1 1H2 1H3। अर्थात देखिए परमाणु क्रमांक क्या है? 1 1 1। परमाणु क्रमांक क्या है? समान है। और परमाणु भार क्या है? भिन्न में। देखिए यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है। तो ये क्या हुआ? हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं। और एक देख लीजिए कार्बन के समस्थानिक, जैसे C6 है 12 और C6 14। देखिए परमाणु क्रमांक क्या है? समान है, लेकिन परमाणु भार क्या है? भिन्न भिन्न है। और देख लीजिए जैसे क्लोरीन के Cl 17 35 और Cl 17 37। ये क्या है? हाइड्रोजन मतलब समस्थानिक है इत्यादि। तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है, कार्बन के समस्थानिक है, क्लोरीन के समस्थानिक है। ये सारी अभी क्या है? समस्थानिक। समस्थानिक क्या होता है? परमाणु क्रमांक क्या होता है? समान होता है और परमाणु भार क्या होते हैं? भिन्न भिन्न होते हैं। उन तत्वों को क्या कहते हैं? समस्थानिक कहते हैं। अगला देखते हैं, अगली जो टॉपिक है वो है समभारिक।
अगली टॉपिक है समभारिक। समभारिक किसे कहते हैं? ऐसे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होते हैं तथा परमाणु भार समान होते हैं, उन तत्वों को समस्थानिक तत्व, समभारिक तत्व कहते हैं या फिर समभारिक कहते हैं। तो देखिए, ऐसे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न तथा परमाणु भार समान होते हैं, उसे समभारिक कहते हैं। यानी ऐसे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न तथा परमाणु भार समान होते हैं उसे समभारिक कहते हैं। जैसे देख लीजिए, जैसे कैल्शियम Ca20 ये 38 और Ca20 कैल्शियम और आर्गन, कैल्शियम और आर्गन, Ca क्या होता है 20 और ये क्या होता है 40 होता है, और आर्गन का होता है Ar 18 और 40। तो देखिए इनमें क्या है, परमाणु क्रमांक क्या है भिन्न भिन्न है और परमाणु भार क्या है समान है, यानी ये क्या होंगे समभारिक कहलाएंगे। तो ये जो तत्व हुए जो क्या है समभारिक है। तो समभारिक में क्या होता है, मतलब द्रव्यमान संख्या या फिर परमाणु भार क्या होते हैं समान होते हैं और परमाणु क्रमांक क्या होते हैं भिन्न भिन्न होते हैं। तो अब इस पर आधारित हम आपको एक न्यूमेरिकल करा दे रहे हैं, ठीक है, तो देख लीजिए आप। देखिए न्यूमेरिकल है, एक समस्थानिक परमाणु है जिनके परमाणु क्रमशः A व B हैं और इनमें अर्थात परमाणु A में न्यूट्रॉन की संख्या 35 है तथा परमाणु B का परमाणु क्रमांक 23 है। तो A व B के
द्रव्यमान ए व बी के द्रव्यमान संख्या ज्ञात कीजिए तथा बी में न्यूट्रॉन की संख्या 25 है। तो देखिए ये सवाल है, अब इसको हम क्या करेंगे, हल करेंगे। यानी एक समस्थानिक परमाणु है, परमाणु कैसा है, समस्थानिक है, जिनके परमाणु क्रमशः ए व बी है, यानी ए व बी क्या है, परमाणु है। तो और इनमें यानी परमाणु ए में न्यूट्रॉनों की संख्या क्या है, 35 है, तथा परमाणु बी का परमाणु क्रमांक क्या है, 23 है। तो ए व बी के द्रव्यमान संख्या तथा ज्ञात कीजिए तथा बी में न्यूट्रॉन की संख्या क्या है, 25 है। तो देखिए सबसे पहले हम ये परमाणु क्या है, ए है, और ये परमाणु क्या है, बी है। तो परमाणु ए में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है, n बराबर 35 न्यूट्रॉन की संख्या। और उसके बाद बी में परमाणु क्रमांक कितना है, 23 है, यानी Z बराबर 23 है। और क्या कहते हैं, बी में न्यूट्रॉन की संख्या क्या है, 25 है। ठीक है, तो अब देखिए परमाणु कैसा है, समस्थानिक है, समस्थानिक है। तो इसलिए यानी बी का परमाणु क्रमांक 23 है, तो ए का भी परमाणु क्रमांक क्या हो जाएगा, 23 होगा। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, 23। तो जब ए में परमाणु क्रमांक कितना आ गया, 23 आ गया, तो ए में न्यूट्रॉन संख्या क्या है, 35 है, और बी का भी परमाणु क्रमांक ज्ञात है, न्यूट्रॉन संख्या ज्ञात है। तो आराम से हम ए का द्रव्यमान संख्या निकाल लेंगे। परमाणु ए का द्रव्यमान संख्या तो क्या होता है, यानी Z प्लस क्या होता है, n। तो 23 प्लस 35 बराबर क्या हो जाएगा, 58। अब इसमें देखिए बी यानी परमाणु बी का द्रव्यमान संख्या तो क्या हो जाएगा, Z प्लस n। Z बराबर क्या है, 23 है, और n बराबर क्या है, 25 है। दोनों को ऐड कर देंगे क्या हो जाएगा, 48। तो ये आंसर हुआ। यानी परमाणु बी का द्रव्यमान संख्या क्या है, 48 है, और परमाणु ए का द्रव्यमान संख्या क्या है, 58 है। और परमाणु ए में क्या है, परमाणु ए का परमाणु क्रमांक होगा 23, क्योंकि बी का परमाणु क्रमांक क्या है, 23 है, तो ए का भी 23 होगा, क्योंकि हमारा परमाणु क्या है, समस्थानिक है। तो आज इस वीडियो में हम यहीं तक चर्चा करते हैं। तो इस वीडियो में जो भी आपको पढ़ाया गया, समझाया गया, यदि आपको ना समझ में आया हो या कहीं किसी टॉपिक में कंफ्यूजन हो, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 93 35 34 7105 पर मैसेज या कॉल करके समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.